आइयो अभी तीसरा T20 राजकोट के अंदर है। फ्लैट ट्रैक है, 4 5 बॉलर के साथ आएगा। मैं कलम अब नहीं छोड़ेगा। अब तो तप्पी भी है उसकी। अब तो बाकायदा उसके बाद लपाड़े भी अच्छे हैं। वो फ्लैट ट्रैक पे खेलने वाले 4 वो बुलेट ट्रेन को लेके आएगा साथ। पहले तो उसने तड़ी दी, वो नाकाम हुआ। दूसरे में भी नाकाम हुआ। अब नहीं छोड़ेगा भाइयों। अब आ जाओ, अब आ जाओ, सीरियस आ जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसा है आप लोग? ठीक है। और आज जो आगाज़ होगा इंडिया और इंग्लैंड के तीसरा T20, जो कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन राजकोट के अंदर है और जो कि गुजरात के अंदर पड़ती है ये। और जो पिच की जो स्टार्टिंग करेंगे, जो आप देख रहे हैं इस तरीके की नौयत की पिच होती है, ग्रीन और फ्लैट ट्रैक। लेकिन जो अभी आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, इस तरीके की नौयत की पिच है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल फ्लैट ट्रैक है और अच्छी खासी बाउंसी होगी। और जो सीनरी आप पिच का मैं आपको बिहेवियर थोड़ा समझा देता हूँ। जो पहले बैटिंग बॉलिंग करेगी उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ 200-220 तक के भी टारगेट चेजेबल है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ड्यू फैक्टर होता है दूसरी इनिंग में। ड्यू फैक्टर के अराउंड मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है और अच्छी खासी मार लग जाती है बॉलर को पावर प्ले में। इस तरीके से बेनिफिट नहीं मिलता जो पहली इनिंग में पावर प्ले में बॉलर्स को बेनिफिट मिलता है। उस तरीके यहाँ सिर्फ जो पिंक स्लोवर और कटर टाइप के जो बॉलर होते हैं ना, उनकी बॉलिंग काम आ जाती है फास्ट में, फिर भी डेथ ओवर में। बाकी जो स्पिन का जो रोल है ना, स्पिन का रोल ये है कि अगर रिस्ट स्पिन का ज़्यादा अच्छा रोल है। अगर टर्न और जो पेस थोड़ा सा अच्छा मिल जाए टर्निंग में, स्पिन थोड़ा सा 1-2 विकेट लेने में भी मदद कर देता है और रन रोकने में भी रखता है। एक ये बेनिफिट है स्पिनर का। और तीसरी चीज़ इसमें ये है कि जो फिंगर स्पिनर है ना, उनका इतना अच्छा रोल नहीं है। फिंगर स्पिनर मार खा सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से वो बॉल फेंकते हैं वो थोड़ी सी स्लो आ जाती है बॉल, टर्निंग थोड़ी सी मिल जाती है, लेकिन बैट पे अच्छी यहाँ पर पड़ती है फ्लैट ट्रैक पे। ये मैंने आपको पिच का सिनेरियो बता दिया। और वेदर का भी देख लें, 34 डिग्री वेदर है आज का। और जो रात का है तकरीबन अराउंड 16 या 17 के आसपास होगा। और अच्छी खासी ये 17-16 का वेदर अलामत है कि अच्छी खासी ड्यू पड़ सकती है। अब एग्जाम्पल में आपको तो एक समझा देता हूँ। 6:30 बजे यहाँ की टाइमिंग से 7 बजे वहाँ की टाइमिंग से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि दिन खत्म हो चुका होता है, डल चुका होता है। तो इतना पहली इनिंग में ड्यू फैक्टर है इतना होता नहीं, क्योंकि शबनम आहिस्ता आहिस्ता पड़ने शुरू हो रही होती है। तो जब तक पिच आपको फ्लैट ट्रैक थोड़ी आपको ड्राई मिलेगी, जिसकी वजह से पावर प्ले में फास्ट बॉलर को फिर अच्छा खासा फ़ायदा और कटर्स का फ़ायदा मिल जाएगा डेथ ओवर में, स्पेशली स्पिनर को। दूसरी जो इनिंग है ना अराउंड 8:15 या 8:30 बजे वहाँ की टाइमिंग इंडिया की, तो उसमें भी थोड़ा, क्योंकि अच्छी खासी शबनम चलती जाती है तो वो ड्यू फैक्टर बढ़ता जाता है और वो ओवर्स पड़ती है तो मॉइस्चर आ जाता है, बॉलर को इतना सपोर्टिव नहीं देता। ये आपको बता दिया। अब इस तरीके से आप स्क्वाड पर आ जाए। स्क्वाड पर अगर पहली बैटिंग अगर इंग्लैंड लेता है, इंग्लैंड बॉलिंग पर इंडिया बॉलिंग पर आता है। दो आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। पहला ये वाला सिनेरियो में डकिट और पिल्स और का इतना फ़ायदा नहीं है पहली बैटिंग में, नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि पावर प्ले में अच्छी खासी थोड़ी बहुत स्विंग मिलेगी फास्ट बॉलर को, तो यहाँ पे थोड़ा नुकसानदेह होगा। ये दो बॉलर थोड़ा फंस सकते हैं बैट्समैन। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि बटलर और बैटल ओपनिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बैटल के मिजाज के पीछे पावर प्ले में वो अच्छे रन दे सकता है, बटलर भी दे सकता है। और ओवरटर्न का भी रखें आप, क्योंकि ओवरटर्न का ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये दो बैटर को आप बैठाएंगे तो एक बैटर पीछे चाहिए होगा। वो मिडिल ऑर्डर में अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है ग्रुप से पहले, क्योंकि उसका जिस तरीके से बैटिंग का जो स्टांस और मिजाज है वो थोड़ा सेट होने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। वो आता है लोअर ऑर्डर में। लोअर ऑर्डर में इस तरीके से वो इतनी जल्दी मारदार में इम्पैक्ट नहीं करता। ये चीज़ आपको बता दी। इसी तरीके से आपका ब्रूक का सबसे बड़ा फ़ायदा है, पावर प्ले के बाद अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। अगर स्पिन अगर नहीं मिली, टर्न नहीं हुई बॉलर्स की, ब्रूक थोड़ा बहुत चल जाएगा। लिविंगस्टन का डेथ ओवर में अगर आएगा तो फ़ायदा है यहाँ पे। और
इसी तरीके से अगर आप एक इसी तरीके से अगर आप आ जाए इंडिया की बॉलिंग में, तो इंडिया मुझे यहाँ तक लग रहा है शामी अर्शदीप के साथ जाएगी दो, और पांड्या और रेड्डी को शायद रखें दो फास्ट बॉलर को बैकअप में। दो स्पिन मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो चक्रवर्ती और बिश्नोई लगता है। ये दो स्पिन के स्पेशलिस्ट हो गए शामी और अर्शदीप, ये चार बॉलर स्पेशलिस्ट हो गए। दो बैकअप पे आपको रेड्डी और आपको वो मिल जाएगा, क्या नाम है, पांड्या। और इसी तरीके से स्पिन में एक बैकअप पे अक्षर मिल जाएगा, शायद सुंदर बैठे। अक्षर का बॉलिंग में इतना इम्पैक्ट ना हो, या अक्षर का सिर्फ एक रोल में अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है कि अगर रन्स बना रही हो, विकेट नहीं मिल रही हो, जहाँ पे बैट्समैन चांस नहीं ले रहे हो ज़्यादा हिटिंग के, वहाँ पे अक्षर को लगाने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि बैटिंग जिस तरीके से वो फ्लाई करता है तो वो थोड़ा चांस लेंगे तो वो विकेट दे के जाएंगे। एक ये चीज़। इसी तरीके से अगर बॉलिंग में अगर देखें, शामी अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है, पावर प्ले में अर्शदीप इम्पैक्ट दे सकता है, पांड्या आपको इम्पैक्ट दे सकता है अच्छा। स्पिन में अगर रोल में देखें तो 4 से जो 8 ओवर के जो दरमियान का जो टर्म्स है वहाँ पे से चक्रवर्ती अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है, और बिश्नोई आपका 6 से लेके 12 तक का अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। पिच का ये मैं आपको नज़ाकत से आपको समझा रहा हूँ। इसी तरीके से इंडिया की बैटिंग में आ जाओ तो संजू की मिजाज की पीछे दूसरी बैटिंग में संजू यहाँ चल सकता, सेंचुरी कर सकता है यहाँ पे अगर दूसरी बैटिंग अगर इंडिया की है। और अभिषेक थोड़ा सा फंसेगा, और स्काई के मुताबिक के पीछे ये स्काई खेल सकते हैं यहाँ, सूर्य कुमार उसकी भी मुताबिक के पीछे ये, और अच्छे खासे रन बना सकता है पावर रेटिंग में। इसी तरीके से तिलक वर्मा का ये बेनिफिट हो जाएगा कि वो इसको एंकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पिच पे। वो अगर ज़्यादा हिटिंग के चांस लेगा तो अच्छे खासे रन बना सकता है ये वर्मा का, आपको बता दिए। अक्षर अगर ऊपर आए तो अक्षर का एंकर में यहाँ पे रोल हो सकता है। अक्षर बाद में 20, 30, 25 बॉलर की सेट होने के बाद अच्छी हिटिंग दे सकता है। इसी तरीके से आप पांड्या हो, या पांड्या 10 से लेके 14 और 16 से लेके 20 ओवर तक जो टर्म्स है उसमें अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। इसी तरीके से आपका रेडी स्टार्टिंग में हो गया, या मिड टर्म्स के स्पेल हो गया, या आखिरी के 1.5 ओवर में, तीनों टर्म्स में अच्छा खेल सकता है रेडी। इसी तरीके से बॉलिंग में अगर आ जाए इंग्लैंड का, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है 4-5 बॉलर खिलाएंगे, जिसमें से साकिब महमूद होगा आपका, और आर्चर होगा, वुड होगा आपका, ब्रेडन कास, एक स्पिन में आदिल रशीद, बैकअप पे आपका लिविंगस्टन और बैटल हो जाएगा अगर बैटल खेला तो, वरना भी एक ही ऑप्शन होगा लिविंगस्टन। और ओवरटर्न भी हो सकता है। ये सही है, 3 ऑप्शन होगा, यानी 5 आपके ऑप्शन हो गए फास्ट के, 2 स्पिन के। रोल क्या होगा इंग्लैंड की बॉलिंग का कि दूसरी इनिंग में वेडन का 4 ओवर से लेके जो 3 से लेके जो 6 ओवर तक का जो दरमियान है ना, इसमें थोड़ी अच्छी इम्पैक्ट दे सकता है दूसरी बैटिंग में इंडिया की, बोल रहा हूँ, ब्रेडन काज। और आर्चर पिट सकता है, रेडार में बॉल पड़ सकती है वाले जितने भी अच्छी लाइन में कर ले पावर प्ले में, और वुड भी पिट सकता है। और आदिल रशीद रोल इम्पैक्ट आ सकता है 6 से 10 ओवर के दरमियान, सही है। इसी तरीके से आपका साकिब महमूद भी इम्पैक्ट दे सकता है 6 से लेके 12 के दरमियान में, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। इसी तरीके से आप आ जाए दूसरे सिनेरियो पे, तो दूसरे सिनेरियो में आपका ये है कि अगर इंडिया पहली बैटिंग करता तो क्या होगा। इंडिया अगर पहली बैटिंग करता है तो ये सीन होगा कि संजू थोड़ा सा फंसेगा, अभिषेक तो फंसेगा ही फंसेगा लाजमी, अगर स्विंग अरे ज़्यादा अच्छी मिली इंग्लैंड की तो सही है। इसी तरीके से स्काई भी थोड़ा फंस सकता है, यहाँ पे वर्मा को थोड़ा एंकर करने की ज़रूरत पड़ेगी रन। और इसी तरीके से आपका 10 से लेके जो 1.5 ओवर तक का जो है सिनेरियो टर्म्स स्पेल, वहाँ पर पांड्या थोड़ा इम्पैक्ट दे सकता है। और नीतीश कुमार रेड्डी को अगर ऊपर अगर इंट्रोड्यूस करें, रेड्डी अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है पावर हिटिंग में अच्छा, क्योंकि वो उसके मिजाज के पीछे वो यहाँ पे हिटिंग दे सकता है अगर खिलाएं तो ऊपर। अक्षर आपका एंकर दे सकता है यहाँ पे आखिरी के 1.5 ओवर में, अच्छी हिटिंग दे सकता है अगर ऊपर अगर इसको खिलाएं, हिटिंग सिंगल डबल करके रोटेट करके विकेट अगर होल्ड करके सेट हो जाता है तो। इंग्लैंड का ये रोल होगा कि यहाँ पे आर्चर थोड़ा बहुत चल जाएगा पावर प्ले में, और साकिब महमूद और ब्रेडन काज ये थोड़ा इम्पैक्ट दे सकते हैं पावर प्ले में अच्छा, अगर इनकी थोड़ी स्विंग हो जाए
वुड आपका पावर प्ले के बाद अच्छे इम्पैक्ट दे सकता है। और ब्रैडन कास आपका, जोफ्रा आर्चर और साकिब महमूद, ये 3 बॉलर आपके डेथ ओवर में अच्छा स्पेल दे सकते हैं आपका। और इसी तरीके से स्पिन में राशिद का है, तो राशिद आपका अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है 6 से लेकर 14 के दरमियान। ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से इंग्लैंड की अगर बैटिंग आ जाए, इंग्लैंड अगर बैटिंग करता है तो आपका ये क्या नाम है, बट फिल सॉल्ट और डकिट अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है यहाँ पे। दूसरी बैटिंग में बटलर भी आपका इम्पैक्ट दे सकता है। बेटल को आप खिलाओ, बटलर के बाद रखो, एंकर इनिंग में बटलर के साथ अच्छी हेल्प दे सकता है। यहाँ ओवरटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ती, 4 फास्ट बॉलर काफ़ी है। और पीछे बैक पे एक स्पिनर राशिद है, तो 2 ऑप्शन आपके स्पिन पे, बेटल और आपका ये हो जाएगा लिविंगस्टन। सही है। इसी तरीके से ब्रूक आ जाएगा आपका। ब्रूक की मिजाज के पीछे दूसरी इनिंग में ब्रूक अच्छी हिटिंग दे सकता है। टर्न थोड़ी सी कम होगी यहाँ स्पिन की दूसरी इनिंग में, तो यहाँ पर ब्रूक अच्छी फाइट दे सकता है, सेंचुरी हो सकती है इसकी। इसी तरीके से लिविंगस्टन का आ जाए, लिविंगस्टन यहाँ पे 8 से लेके डेथ ओवर तक अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। इसी तरीके से अगर आप जेमी स्मिथ, सॉरी मैं एक नाम भूल गया था, जेमी स्मिथ, अगर पहली इनिंग होगी स्पिन अगर थोड़ी टर्न हो रही होगी, जेमी स्मिथ थोड़ा सर्वाइव कर जाएगा, हल्का फुल्का, ज़्यादा हिटिंग नहीं देगा। फास्ट में अच्छी हिटिंग दे दे शायद, अगर क्योंकि वो कटर्स को भी थोड़ा अच्छा मारता है, क्योंकि हाइट उसकी है और जिस तरीके से उसका स्टांस है। दूसरी बैटिंग में अगर इसका रोल आता है तो उसमें तो और ज़्यादा इसका आसान है। स्पिन अगर टर्न नहीं लेगी तो स्पिन को अच्छी हिटिंग देगा, फास्ट में तो इसके रेडार में पड़ेगी बॉल। ये मैंने आपको बता दिए। सही है। इसी तरीके से आपका अगर इंडिया की बॉलिंग में आ जाए, अर्शदीप और शामी फ़ायदा ना दे दूसरी इनिंग में, अर्शदीप हल्का फुल्का आपका दे दे, और शामी दे सकता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दे सकता है अर्शदीप भी। पांड्या आपका डेथ ओवर में अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है, अर्शदीप दे सकता है, शामी नहीं दे पाएगा। सही है। इसी तरीके से रेड्डी आपका दे सकता है डेथ ओवर में। इसी तरीके से अगर बिश्नोई थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है, और चक्रवर्ती को अगर आप रखें, चक्रवर्ती यहाँ पे आपका वरुण पावर प्ले के बाद अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है दूसरी इनिंग में। 6 से लेके 16 ओवर तक, यानी 10 ओवर तक का जो अराउंड स्पेल है, ये पूरा स्पेल इसी का ही है। अगर बॉल, क्योंकि फ्लैट ट्रैक है, अगर बॉल अगर उसकी यूँ बुलेट की तरह ऐसे यूँ कटी यूँ निकले तो वो अच्छी स्पेल दे देगा, 2-3 विकेट दे देगा। अदरवाइज वो 1-2 विकेट मुश्किल से देगा, अगर ये डिलीवर अगर ऐसे यूँ नहीं हुई तो। अच्छा, ये जो आपको मैंने सिनेरियो बता दिए अलग अलग टर्म्स में आपको समझा दिए, शॉर्ट मतलब कम समय के अंदर कोशिश करके। अब आपको प्रिडिक्शन दे देता हूँ। पहली बैटिंग अगर इंग्लैंड करता है तो इंडिया के तकरीबन 90% जीतने के चांसेस हैं। सही है। और 70 भी आप बोल सकते हो अगर फास्ट बॉलिंग का अगर अच्छा इम्पैक्ट पड़ गया तो, वरना 90% है। इसी तरीके से अगर आपका इंडिया अगर पहली बैटिंग करता तो इंग्लैंड का क्या रोल होगा, इंग्लैंड भी यहाँ पे 80% यहाँ पे जीतेगा लाजमी। इंडिया 70-90, इंग्लैंड आपका 80% रोल है। और जो पहली बैटिंग करेगी उसके लिए कोशिश होगा कि 220 से ऊपर रन बनाए जाए, क्योंकि 200 या 220 या 200 से नीचे के जितना भी स्कोर होगा ना, वो दूसरी बॉलिंग वाले के लिए मौत है, क्योंकि ड्यू फैक्टर होगा, मार पड़ेगी, बॉलिंग इतनी इम्पैक्ट नहीं देगी, बेनिफिट नहीं देगा। तो ये था आपका, तो ये आज का अराउंड मतलब टर्म्स ऑफ फैक्ट था, और आज ये मैच। उम्मीद है आपको क्या लगता है वो आप बताएं कमेंट और सेक्शन में, और अपनी राय का इज़हार करें ज़रूर। तो यहीं तक आप जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।